हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। एकदम बढ़िया। वेरी गुड। आज हम पढ़ाते हैं क्लास 7 इंटीजर एक्सरसाइज 1.1, है ना। पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, अब हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या कह रहा है कि रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। ओके, ये पॉइंट से बी पॉइंट कहाँ जाता है? ईस्ट में। कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। ओके, देखो एक लाइन बनाते हैं। इधर क्या है? ईस्ट वेस्ट, और इधर ईस्ट। पेन भी नहीं चल रहा। कहाँ जाता है? देखो, रीता गोज 20 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए पॉइंट से टू द पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ कितना जाता है? कितना जाता है? 20 किलोमीटर। ओके, फ्रॉम बी, जैसे हमने एक पॉइंट ए आपकी ईस्ट और वेस्ट। ओके, हमने कोई पॉइंट लिया यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। ओके, यहाँ से कहाँ जा रहा है? इधर। उसके बाद सी मूव 30 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट अलोंग द सेम रोड। मतलब इसी रोड पर वो बी से 30 किलोमीटर अब क्या जा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, वेस्ट में। पहले कहाँ जा रहा था? ए टू बी कितना जा रहा था? 20 किलोमीटर। अब बी पॉइंट से टूवर्ड मतलब वेस्ट की ओर जा रहा है। कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर। कितना? 30 किलोमीटर। अब ये वापस आएगा इस पॉइंट से लेके कोई इस पॉइंट तक। ओके, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी किलोमीटर की हो गई? कितना किलोमीटर गया है वापस? 30 किलोमीटर। ओके, तो इस वाले पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं, सी दे देते हैं, है ना। अब देखो, इफ द डिस्टेंस ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव इंटीजर, जो ईस्ट की डिस्टेंस ही उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड वेस्ट? अब ईस्ट की डिस्टेंस को हम क्या पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेस्ट की डिस्टेंस को क्या मानेंगे? नेगेटिव। ऑब्वियसली नेगेटिव मानेंगे ना, क्योंकि वैसे भी अगर हमारी ये नंबर लाइन होती तो इस तरफ कौन से? इस तरफ राइट साइड, तो इस तरफ पॉजिटिव होते हैं, तो इस तरफ कैसे होते हैं? नेगेटिव। ऐसे डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन इस तरफ की हमने पॉजिटिव लिए तो इस तरफ की कौन सी होगी? वेस्ट साइड में नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, तो इसका आंसर तो हो गया नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, अब लिख रहा है कि बाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए। तो वो कह रहा है कि यहाँ से और इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी। ठीक है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल। पहले इनिशियल पोजीशन में था, फिर 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट की तरफ गया। ओके, तो उसने बोला कि इस साइड को कितना लेना है? पॉजिटिव। तो अब वो बी से वापस रिटर्न हुआ और कहाँ पहुँच गया? 30 किलोमीटर चल के टूवर्ड वेस्ट की ओर। ओके, तो वेस्ट में इस साइड को कौन सा लेंगे? नेगेटिव। तो ये कितना हो गया? -30 किलोमीटर। ओके, इस साइड में आया, है ना, इधर से इधर वापस आया,
तो किस पॉइंट पे पहुंच गया, सी पॉइंट पे। ओके, तो सबसे पहले वो पूछ रहा था कि इस साइड को क्या लेंगे, बेस्ट की साइड को, तो इसका आंसर है नेगेटिव। अब क्वेश्चन है कि बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट आवर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। अब कह रहा है कि जो फाइनल पोजीशन है वो ए से कितनी डिस्टेंस पे, कौन से इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करोगे या नेगेटिव इंटीजर से, तो वो तो सॉल्यूशन करने के बाद पता चलेगा। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं। तो देखो पहले क्या लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और कैसे, पॉजिटिव। ओके, अब फिर वापस कहाँ आया, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर, लेकिन 30 किलोमीटर किसके, माइनस के। ओके, तो पूछ रहा है डिस्टेंस ए टू सी, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी, तो कितनी हो जाएगी, देखो इस डिस्टेंस में से हम इसको क्या करते हैं, अब देखो पहले तो यहाँ से यहाँ तक चला 20 किलोमीटर, अब वापस लौट के आ गया कितना, 30 किलोमीटर, है ना। तो कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, 20 और प्लस और माइनस 30, टोटल डिस्टेंस, है ना, ए टू वी, तो कितनी हो गई, -10 किलोमीटर। ओके, कितनी हो गई, माइनस, तो कितनी डिस्टेंस हो गई, -10 किलोमीटर, यही हो गया आंसर। तो यही पूछा था कि वाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, फाइनल पोजीशन कौन सी थी, ये वाली। ओके, इनिशियल पोजीशन कौन सी थी, ये वाली, ए से बी पे गया था, बी से सी पे आया था, ए से बी पे गया तो कितना 20 किलोमीटर, और बी से सी पे गया तो कितना 30 किलोमीटर, पर साइन चेंज तक, नेगेटिव ये पॉजिटिव। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया कितना, -10 किलोमीटर। एक बार और बताएं क्वेश्चन को, रीता है ना, गोज कहाँ जाती है, रीता पहले इस रीता कहाँ पर थी, ए पॉइंट पर थी, और ए से टूवर्ड कहाँ जाती है, वो ईस्ट की तरफ, कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर, यानी वो 20 किलोमीटर यहाँ से चली और यहाँ पहुँच गई बी पॉइंट पर। अब बी पॉइंट से वापस रिटर्न होती है, कहाँ जाती है, टूवर्ड वेस्ट की ओर। ओके, अब वेस्ट की ओर आती है, कितना किलोमीटर चलती है, 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर गई। ओके, अब उसने क्वेश्चन में बोला कि जो हम ईस्ट की तरफ डायरेक्शन थी उसको पॉजिटिव मानते हैं, तो वेस्ट की तरफ डायरेक्शन को क्या मानेंगे, ऑब्वियसली नेगेटिव मानेंगे, है ना। फिर मैंने आपको बताया कि आप अगर नंबर लाइन होती तो राइट साइड में कौन सा होता है, पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जाते हैं तो नेगेटिव। ओके, तो उसके बाद ये क्या पूछा कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी फ्रॉम ए टू सी तक। ओके, तो ए टू सी क्या होगी, अगर इसमें से इसको क्या कर दें, घटा दें, है ना, तो क्या करते हैं इन दो, मतलब यहाँ से उसने इतनी चली, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों क्या करें, ऐड करें, तो कितना आ जाएगा, -10 किलोमीटर। आगे समझ में, क्या अभी भी नहीं आया, आ गया होगा अब तो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव ए सेम सम। ओके, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। मतलब ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 की, एक स्क्वायर है, मान के चलो आप। ओके, मैट्रिक आप अभी नहीं समझोगे क्या, एक तरह से स्क्वायर है। अब इसमें प्रत्येक, इनको बोलते हैं रो, ये आपकी रो है जो 5 -1 -4 -5 -2 7 0 3 -3, और ये वाले होते हैं कॉलम 5 -5 0 -1 -2 3, ये क्या है, कॉलम। ओके, और ऐसे ये आपके पास दो बॉक्स दे रखे हैं, तो क्या बोल रहा है कि इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो
ओके, रो समझ में आ गई, कॉलम समझ में आ गया। अब बचा डायगोनल। डायगोनल कैसे होते हैं, इससे लेके यहाँ तक 0 -2 -4। ओके, तो ये क्या हो गए डायगोनल। जैसे हम के स्क्वायर, एक स्क्वायर है और इसके अंदर डायगोनल कैसे होते हैं, ऐसे, इससे ऐसे, तो ये डायगोनल हो गया और ये डायगोनल हो गया। ऐसे ही दो बॉक्स हैं। क्या कह रहा है, चेक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैजिक, विच वन द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। इन दोनों में से कौन सा मतलब इस स्क्वायर है वो मैजिक स्क्वायर है। कैसे कि इसका जो भी हम अगर रो वाइज ऐड करेंगे तो सम सेम है ना, सम है ना, टोटल है, टोटल जो सम आएगा वो इक्वल आएगा। आप कैसे भी सम कर लो, आप या रो वाइज कर लो या कॉलम वाइज कर लो। तो जिसमें अगर सारी वैल्यू कैसे आ जाती है, टोटल जो ईच रो ईच कॉलम और डायगोनल इक्वल आ जाते हैं, तो वो कैसा स्क्वायर होगा, मैजिक स्क्वायर। तो दोनों स्क्वायरों को हम क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो अब देखो चेक करते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट हम क्या करते हैं, टेकिंग रो। पहले हम क्या करें, रो चेक करें, रो। ओके, फिर उसके बाद कॉलम करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डायगोनल। तो पहली वाली रो को देखो, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो क्या होगी 5, उसके बाद -1, उसके बाद -4। अब देखो ये कितना हो गया 5 और -1 -4 कितना हो गया, अब दिख नहीं रहा आप लोगों को, ये 5 था, देखो 5 -1 -1 -4 ओके। ये आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है। देखो क्या लिखना है, सेम सम, तो सबको ऐड करना है ना। तो पहले हम रो कर रहे हैं सबकी। तो देखो फर्स्ट रो यहाँ पे करते हैं, 5 प्लस -1 प्लस -4, सबका क्या किया हमने, सम किया। अब देखो 5 प्लस माइनस क्या होता है, -1 प्लस माइनस क्या होता है, -4। ओके, अब ये कितना हो गया, 5 -5 इक्वल टू 0, राइट। तो देखो अब अगर इसका रो 0 है तो सारी रो कैसे होनी चाहिए, 0, और कॉलम भी 0 होनी चाहिए। अब सेकंड रो को देखते हैं। तो सेकंड रो में क्या है, -2 ओके प्लस -2 -5 प्लस -2 प्लस 7। अब देखो -5 और ये कितना हो गया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ओके, और ये +7, ये कितना हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, दोनों जुड़ जाएंगे है ना, ऐड हो जाएंगे, तो -7 और +7 क्या हो जाएंगे, -7 में से +7 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0। अब थर्ड रो चेक करते हैं। थर्ड रो क्या है, 0 +3 प्लस -3 ओके। तो ये कितना, 0 +3 और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0, तो ये भी 0। यानी रो का जो सम है वो इक्वल आ गया, कितना आ गया, 0 0। अब हम देखते हैं क्या, कॉलम देखते हैं। ओके, तो देखो कॉलम अभी देख लेते हैं। तो कॉलम हमारे क्या थे, ये देखो कैसे दिखाऊं कॉलम आपको, आप क्वेश्चन में देखना अच्छे से, ठीक है। ये आपके कॉलम है, ये दिख रहे हैं कॉलम आपको, 5 -1 ये पहला कॉलम, -1 -2 3 सेकेंड कॉलम, -4 +7 -3 है थर्ड कॉलम। अब इनको भी क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो देखो कॉलम्स है ना, तो क्या हो गया, पहला कॉलम क्या था, 5 प्लस -5 प्लस 0, तो ये +5 और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो -5 प्लस 0, तो कितना हो गया, -5 -5 +5 में से -5 गए तो 0, तो कितना हो जाएगा, 0। ओके, अब आप सेकंड कॉलम देखते हैं। सेकंड कॉलम था -1 प्लस -2 प्लस 3, तो ये क्या हो गया, -1, यहाँ पर
आपको सारे ऑपरेशन पता है ना, आप तो क्लास 7th के बच्चे हो, आपको तो आता ही होंगे सारे ऑपरेशन। एक बार नहीं आते तो आपको बता देते हैं। देखो प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस, माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस, और माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस, और प्लस क्या होते हैं, प्लस। ओके, ये 4 ऑपरेशन है, ठीक है, इनको ध्यान में रखते करना। वैसे आप 7th क्लास के बच्चे हो तो आपको आना चाहिए। तो देखो ये कितना हो गया, -1, और प्लस और माइनस क्या होता है, देखो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो -2। ओके, और ये +3। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना, तो कितने हो गए, -3 और +3। अब -3 और +3 कितना हो जाएगा, 0। ये भी 0, ये भी 0। अब थर्ड कॉलम चेक करते हैं। थर्ड कॉलम क्या था, -4 +7 और -3। ओके, ये थर्ड कॉलम था। अभी देखो -3 -4 +7 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस के 4 और -7 कितने होंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, -7 और +7। अब -7 और +7 इक्वल टू 0। तो देखो हमारे तीनों था, मतलब कॉलम भी कितने हो गए, उनका सम क्या हो गया, इक्वल आ गया। अब चेक करते हैं डायगोनली। ओके, चेक करते हैं डायगोनली। डायगोनल्स चेक करते हैं। ओके, तो डायगोनल क्या थे, मैंने बताए थे आप लोगों को, क्या बताया डायगोनल, ये ऐसे डायगोनल होता है और ये डायगोनल होते हैं। ओके, एक कोने से दूसरे कोने तक, है ना, एक एज से दूसरे एज तक। तो देखो पहला डायगोनल क्या है, 5 -2 -3। ओके, क्या है डायगोनल, 5 + -2 + -3। ओके, तो देखते हैं इसका क्या आता है। ये कितने हो गए, 5 और ये प्लस माइनस -2 और ये +- -3, तो ये कितने हो गए, 5 और -2 और -3 कितने हो जाएंगे, -5 = 0। ओके, तो पहला डायगोनल भी क्या हो गया, 0 हो गया। अभी तक तो ये मैजिक स्क्वायर बन रहा है, आगे सेकंड डायगोनल भी और चेक करते हैं। तो सेकंड डायगोनल क्या है, इधर देखो 0 3 0 -2 -4। ओके, तो क्या है, 0 + -2 + -4, ये कितना हो गया, 0 ± -2 ± -4, है ना, तो कितना हो गया, 0 -6। अब ये तो 0 हो नहीं रहा, ये क्या आ गया, -6, है ना, तो ये तो हुआ नहीं, यानी दिस इज द फर्स्ट बॉक्स इज नॉट मैजिक स्क्वायर। पहला वाला जो बॉक्स था वो आपका मैजिक स्क्वायर नहीं है ना। बिकॉज क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें एक डायगोनल क्या नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ। ओके, तो दिस बॉक्स इज नॉट, फर्स्ट बॉक्स इज, क्या लिखेंगे अपन, फर्स्ट बॉक्स इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर, इज नॉट अ मैजिक, है ना, स्क्वायर। ओके, बिकॉज क्यों नहीं है, कि और क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें सेकंड डायगोनल क्या था, 0 नहीं था, है ना, इज नॉट 0, इसलिए सबका इस जो सम है वो इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। ओके, इसलिए वो मैजिक स्क्वायर नहीं था। अब सेकंड वाला मैजिक स्क्वायर देखते हैं। सेकंड वाले मैजिक स्क्वायर में फर्स्ट रो, ऐसे हमने किया था ना, पहले रो चेक की, फिर कॉलम चेक किए, उसके बाद डायगोनल, ऐसे ही सेकंड वाले उसमें दिखेंगे। ओके, तो सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में रो देखो, वो रो कौन सी है, ये अपने फर्स्ट वाला चेक कर लिया है, तो ये नहीं है। ओके, ये क्रॉस कर दो, ये क्या है, मैजिक स्क्वायर बॉक्स नहीं है। अब एक देखो, ये इसमें रो कौन सी है, ये वाली रो है। ओके, तो रो 1 2 3, जैसे रो फर्स्ट रो कौन सी है, +1 -10 0। ओके, सेकंड रो कौन सी है,
-4 -3 -2। थर्ड रो कौन सी है? -4 -6 4 -7। कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम ऐसे चलते हैं। ओके, कॉलम होते हैं वो कैसे चलते हैं? वर्टिकली। और जो रो होती हैं वो कैसे चलती हैं? हॉरिजेंटल। ओके, और डायगोनल ऐसे। ओके, तो देखो फर्स्ट सेकंड बॉक्स के लिए चेक करते हैं। किसके लिए? सेकंड बॉक्स। ये हमने फर्स्ट बॉक्स के लिए किए थे। किसके लिए? फर्स्ट बॉक्स। अब सेकंड बॉक्स के लिए चेक करेंगे। तो सेकंड बॉक्स में फर्स्ट रो कौन सी है? टेकिंग रो, रोज। ओके, तो पहले रो चेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट 1 प्लस -10 +0 क्या आ गया? ये देखो 1 और प्लस माइनस -10 +0 कितना हो गया? ये यही है ना? हाँ यही है। तो कितना आ गया? 9। और 9 किसका आया? 9 आया। 9 किसका आया? सबसे बड़ा साइन किसका है? माइनस का। माइनस के सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 10। 10 किसका है? माइनस का। तो माइनस के 9। सेकंड रो देखते हैं। सेकंड रो आपकी है -4 प्लस -3 प्लस -2। ओके, तो ये कितना हो गया? -4 प्लस -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2। और एक सारे माइनस के हैं तो सारे ऐड हो जाएंगे। 4 और 3 कितने हो गए? 7। 7 और 2 कितने? 9। किसके 9 आ गए? माइनस के 9। ओके, तो ये भी 9 आ गया, ये भी 9 आ गया। अब थर्ड रो को देखते हैं। थर्ड रो क्या है हमारी? 6 माइनस की 6 है और +4 और माइनस के 7। ओके, ये हमारी थर्ड रो है। तो देखो ये कितना हो गया? -6 +4 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -7। अब देखो ये दोनों किसके हैं? माइनस के हैं। तो -6 और -7 दोनों ऐड हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? -13 और +4। ये कितना कितना? ये माइनस और ये प्लस है तो क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो कितना बचा? 9। अब देखो ये साइन किसका आएगा? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 13। 13 किसका है? नेगेटिव नंबर है तो साइन किसका आएगा? माइनस का। ओके, तो अभी हमने तीनों रो चेक करी और तीनों रो का जो टोटल सम आया वो कितना आया? -9। ओके, अब हम कॉलम्स चेक करेंगे। क्या करेंगे? कॉलम्स। तो फर्स्ट कॉलम है हमारा 1 प्लस -4 प्लस -6। तो ये कितना हो गया? 1 और प्लस -4 और प्लस -6। और देखो ये प्लस ये दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे? माइनस के 10 और माइनस और +1 तो कितना हुआ? -9, यानी ये भी सही है। अब सेकंड कॉलम चेक करते हैं। सेकंड कॉलम क्या दे रखा है? -10 प्लस -3 ये 3 है और +4। ये कितना हो जाएगा? -10 और प्लस -3 और +4। ये कितने हो गए? माइनस के 13 +4 कितने हुए? 9। अब देखो 9 कैसे आए? 9 के साइन कौन सा आएगा? नंबर कौन सा? 13 किसका है? नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आएगा। ओके, अब हमारा ये भी हो गया इक्वल। अब हम थर्ड कॉलम चेक करेंगे। थर्ड कॉलम क्या है? 0 +2 मतलब और प्लस माइनस का 7। तो कितना हो गया? 0 और प्लस -2 और प्लस -7 और -2 और -7 कितने हो गए? माइनस के 9, यानी ये भी। अभी तक तो ये सही है। अब हम चेक करते हैं क्या? डायगोनली चेक करते हैं। तो डायगोनली चेक करने के लिए कहाँ चेक कर दूँ मैं? इसमें तो जगह नहीं है। डायगोनली में दूसरी कॉपी पे चेक बताता हूँ आपको, ठीक है? कहीं जगह मिल जाए मुझे किसी पन्ने पर। चलो डायगोनली में यहाँ बता देता हूँ आपको। ओके, तो डायगोनल इसमें कौन कौन सी हैं? क्या चेक कर रहे हैं हम? डायगोनल। सेकेंड बॉक्स के। तो पहला डायगोनल 1 -3 -7 1
प्लस -3 प्लस -7। ओके, तो ये कितने हो गए 1 और प्लस -3 और प्लस -7, ये कितने हो गए 1 और ये -3 -7 कितने हो जाएंगे -10। अब ये कितने बचे ये 9 बचे और क्या आएगा यहाँ पे माइनस, क्यों आएगा क्योंकि जो सबसे बड़ा नंबर है वो 10 है और 10 नंबर कैसा है माइनस का। अब फर्स्ट डायगोनल भी कितना आ गया माइनस, तो ये भी सही हो गया। अब सेकंड डायगोनल देखेंगे, सेकंड डायगोनल कौन सा है 6 -3 और 0, तो -6 प्लस -3 प्लस 0, तो देखो -6 और प्लस -3 और ये 0 के लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो कितने -6 और -3 कितने हो गए -9। ओके, तो ये भी इक्वल हो गए, यानी हमारी ईच रो और ईच कॉलम एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, है ना। तो दिस बॉक्स इज मैजिक बॉक्स। ओके, क्या लिखेंगे दिस बॉक्स इज मैजिक बॉक्स, है ना, लिख दें यहाँ पे। तो दिस बॉक्स इज मैजिक स्क्वायर बॉक्स। ओके, मैजिक स्क्वायर क्यों है मैजिक स्क्वायर, बिकॉज क्योंकि ऑल द सम्स आर इक्वल, है ना, ऑल द सम आर इक्वल। ओके, सबका सम कैसा था इक्वल था, कितना आया -9। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। ओके, अब हम ये हमारा है ना काफ़ी बड़ा हो गया और क्वेश्चन नंबर 8 हम दूसरे उसमें कराएंगे, ठीक है, पार्ट में, नहीं तो ये वीडियो अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और आप लोग भी बोलते हो सर छोटा छोटा बनाया करो। तो ओके, नेक्स्ट पार्ट में बनाते हैं। ओके।